दरियाई सिंध में पानी का उतार चढ़ाव तोंसा बैराज पर 24 घंटे में 50,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी का इजाफा। पानी की आमद 4,15,000, अखराज 4,09,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जिना बैराज पर पानी की आमद 3,54,000 क्यूसिक है। मियांवाली कच्चे के नशेबी इलाके जेर आब, मकीनों की नकल मकानी, रेस्क्यू के जेर एहतमाम, सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरियाई सिंध में पानी का उतार चढ़ाव जारी है। तौंसा बैराज पर 24 घंटे में 50,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी का इजाफा देखने में आया है। पानी की आमद 4,15,000, अखराज 4,09,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जिनाह बैराज पर पानी की आमद 3,54,000 क्यूसिक है। मियांवाली कच्चे के नशेबी इलाके जेर आब हैं, मकीनों की नकल मकानी जारी है। रेस्क्यू के जेर एहतमाम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। मियांवाली के सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब मुतासरा इलाका दराज वाला, कताले वाला, कच्चा तरीखेल, शेखा वाली और कच्चा रोखड़ी से पानी में 106 महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 206 मवेशियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तमाम ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की निगरानी में किए गए हैं। रेस्क्यू ने हालिया फ्लड सीजन के दौरान मजमूई तौर पर 417 अफराद को रेस्क्यू किया है, जबकि 655 मवेशियों और जरूरी साजो सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। ताहाल हंगामी सैलाबी हालात के पेश नजर रेस्क्यू टीमें सैलाबी इलाकों में अलर्ट हैं। मियांवाली के सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब मुतासरा इलाके दूर दराज वाला, कताले वाला, कच्चा तरीखेल, शेखा वाली और कच्चा रोखड़ी से पानी में 106 महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लिया में दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब आने से नशेबी इलाकों में पानी फैल गया। सैलाब के बायस लोगों को नकल मकानी का सामना है, जिस पर इंतजामिया अलर्ट हो गई। जिला इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। आपको जाहिद सरफराज से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिया में दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब आने से नशेबी इलाकों में पानी फैल गया। सैलाब के बायस लोगों को नकल मकानी का सामना है, जिस पर इंतजामिया अलर्ट हो गई है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी, दरियाई सिंध में पानी के सतह में इजाफे की वजह से मीडियम फ्लड है। अगर बात की जाए तो सुमरा नशेब के मकाम पर, जहाँ पर शहरों को निकालने के लिए, मुतासिर निकालने के लिए इंतजामिया की जानिब से भरपूर इकदाम किए गए हैं। रेस्क्यू की मुख्तलिफ कश्तियों की फराहमी के साथ साथ जो प्राइवेट कश्तियाँ उनको भी डीजल फराहम किया जा रहा है, ताकि मुतासरीन को बर वक्त निकाला जा सके और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। हमारे साथ कुछ जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया नसेसो, क्या तरीकाकार है मुतासरीन की में करते पे सर? एक गवर्नमेंट डीजल लेंदी पे अस बिल्कुल फ्री करते पे हैं, कोई किराया वगैरह को नहीं पे, भावें कोई इतो शिफ्ट थी पे उनका किराया भी कोनी, कोई सामान वगैरह मलेशिया वगैरह आंदा बस कोई किराया शुरू कोन गिंदे पे। गवर्नमेंट तरफ ऑर्डर है डीजल सा को दिया फ्री। और यकीनन कश्ती मालकान की बात सुनकर यही बताना कि फ्री जो है यहाँ पर लोग निकाला जा रहा है। भजन, तो सर ऐसा कितने कश्तियां पे और कितने जो लोग इतने निकलते पे? तकरीबन 10 करीब कश्तियां पे जो लोग रकम पानी कराने पे सुमरा नशेब विच जिन्हें विच जो डीजल जिला कौंसिल मुहैया कराने पी है बगैर किराया दे, बगैर कहीं उजरत होता है। और कितने लोग नकल मकानी है पे, कितने लोग निकलते पे? तकरीबन इस टाइम 5 देहात जो निकल मकानी कराने पे, मजीद बाहर भी मकान ढांचे पे जो निकल मकानी कराने पे। यकीनन जी बात सुनी, यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही बताना है कि यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से और जिला कौंसिल और जिला इंतजामी की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि मुतासरीन को महफूज मकाम मुंतकिल किया जा सके। और जो शहरी हैं, जो मुतासरीन हैं, वो डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। जी, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। महकमा आबपाशी और रेस्क्यू का कायम करदा पॉइंट्स पर एक मोबाइल बोट के साथ रेस्क्यू एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से।
بالکل جی، دریائے ستلج میں پانی کی بہاؤ کی بات کرتے چلیں تو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ گنڈا سنگھ پر بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانی میں 10,000 کیوسک کا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہیڈ اسلام، ہیڈ میلسی سائفن اور ایمپریس برج کے مقام پر پانی جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اگلے 2 روز تک اسی طرح سے پانی جو ہے وہ مزید کم ہوگا، لیکن 3 سے 4 روز کے بعد یہی کہا جا رہا ہے محکمہ انہار کے مطابق کہ پانی کی جو بہاؤ ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ایمپریس برج کے مقام پر پانی کی جو سطح ہے وہ تقریباً 4 سے 5 فٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور اس وقت جو موجودہ گیج ہے وہ 1.4 پر براجمان ہے اور یہاں پر ریسکیو پکٹ پوائنٹ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے حکومت پنجاب کی طرف سے دفعہ 144 نافذ ہے تو یہاں پر کسی قسم کی بھی بوٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس پر مکمل پابندی ہے۔ یہاں پر شہری جو ہیں وہ جوک در جوک آتے ہیں، فیملیز کے ساتھ پکنک بھی مناتے تھے اور پچھلے سال جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں شہری جو تھے وہ یہاں پر بوٹ رائڈنگ بھی کرتے نظر آئے اور ریسکیو اہلکار یہاں پر موجود ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً یہاں پر آنے والے لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس دفعہ مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے یہاں پر پکنک پوائنٹس کی اور ساتھ ساتھ جو بوٹ رائڈنگ ہوتی تھی اس پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پانی جو ہے اس کا بہاؤ، میں چاہوں گا میرا کیمرہ مین اکرم شاہین آپ کو دکھائے گا کہ ابھی بھی جو ہے تقریباً بڑھتا ہی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح بہاولپور سے مہلکہ ایمپریس برج کے مقام پر سالہ سال یہ دریا خشک رہتا ہے تو جیسے پانی آتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پکنک منانے کے لیے اور دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو ریسکیو پکٹ جو پوائنٹ یہ قائم کیا گیا ہے، یہاں پر ایک موبائل بورڈ جو ہے وہ بھی ان کو فراہم کی گئی ہے، ساتھ ساتھ جو 9 لوگ ہیں ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے جو 3 شفٹوں میں یہاں پر کام کریں گے اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے لوگ آتے ہیں تو ان کو ایک تو ساتھ ساتھ منع بھی کیا بلیٹن میں بات کریں موسم کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں گرمی سے ستائے شہریوں کی سنی گئی۔ بہاول نگر کے علاقے ڈہراوالا میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری، بارش کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، ابر رحمت کپاس کی فصل کے لیے مفید قرار۔ گرمی سے ستائے شہریوں کی سنی گئی، ڈہراوالا میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، بارش کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، ابر رحمت کپاس کی فصل کے لیے مفید قرار دی گئی ہے۔ گرمی سے ستائے شہریوں کی سنی گئی، بہاول نگر کے علاقے ڈہراوالا میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری، بارش کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، ابر رحمت کپاس کی فصل کے لیے مفید قرار دی گئی ہے۔ ملتان کا موسم خشک اور گرم، ہوا نہ چلنے سے گھٹن کا احساس، گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد شدید حبس کی کیفیت، آج درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری، محسوس 46 ڈگری ہونے لگا۔ مزید بتائیں گی سہیرہ طارق۔ جی بالکل، آپ کو ملتان شہر کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تو ملتان کا موسم جو ہے وہ آج شدید گرم ہے اور خشک ہے۔ صبح سے ملتان میں ہوا جو ہے وہ بند ہے اور ہوا بند ہونے کی وجہ سے کیفیت وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے ماہرین موسمیات کی جانب سے، جبکہ اگر بات کی جائے زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر کی تو آج ملتان کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ملتان میں ہوا میں نمی کے تناسب کی تو وہ سہیرہ طارق ہمیں ملتان کے موسم کے بارے میں بتا رہی تھی، جہاں خشک اور گرم ہے، ہوا نہ چلنے سے گھٹن کا احساس ہے، گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد شدید حبس کی کیفیت ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے انتظامیہ کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی ہے، ملتان کے نشیبی علاقوں سے تاحال پانی نہ نکالا جا سکا۔ لیگی رہنما سید بابر شاہ کہتے ہیں کہ سیوریج ملتان کا سب سے بڑا اور دیرینہ مسئلہ ہے۔ چند روز قبل پارٹی قیادت سے واسا مسائل پر تفصیلی ملاقات ہوئی، پنجاب حکومت واسا کے لیے بڑے پیکیج کا اعلان کرنے والی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں جنید انور سے۔ جی بالکل، کل کی بارش نے جل تھل کر دیا، ملتان کے نشیبی علاقوں سے تاحال واسا پانی نکالنے میں ناکام رہا ہے۔ اس وقت بھی نشیبی علاقوں میں پانی موجود ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما سید بابر شاہ ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے۔ شاہ جی، نشیبی علاقوں میں خاص طور پر جو اندرون شہر ہو یا پرانی آبادیاں ہوں، وہاں پر پانی ابھی تک موجود ہے،
क्या कहेंगे? पहले तो ये सारा मसला जितना भी है ये पुराना है। और आपको बताएं, मुल्तान में बारिश के बाईस सड़कों पर क्राउन फेलियर पड़ने लगे। कासिमपुर रोड पर 50 फीट लंबा सुरंगनुमा क्राउन फेलियर पड़ गया। कासिमपुर रोड को एक तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं गौहर रहमान शेख से। जी गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश जहां पर अपने साथ मसाइल लेकर आई है, वहीं पर मुल्तान की सड़कों के ऊपर क्राउन फेलियर के वाक़यात भी बढ़ चुके हैं। मुल्तान के दो मकामात ऐसे हैं जहां पर बड़े क्राउन फेलियर हुए हैं। एक मुल्तान का कासिमपुर कॉलोनी, वहां पर भी क्राउन फेलियर का वाक़या पेश आया है। इसके अलावा चौकशा अब्बास पर भी क्राउन फेलियर का वाक़या पेश आया है। इस वक्त हम कासिमपुर ग्रिड के पास मौजूद है जहां पर 50 फुट चौड़ा क्राउन फेलियर हुआ है और एक सुरंग निकल आई है। और ये आप देख भी सकते हैं कि कितना बड़ा क्राउन फेलियर है। इस पूरे एरिया को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया है और ये जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये क्राउन फेलियर, और इसके अंदर से एक सुरंग नुमा जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है जिसका दायरा कार बढ़ता हुआ दिखा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर मजीद जो है शहरी भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। बताएं, ये क्राउन फेलियर यहाँ पर हुआ है, इसकी नोयत क्या है, किस तरह की सूरत हाल है? देखिए जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये एक सुरंग टाइप ये साइड सामने आ रही है और इस तरफ देखें तो आगे काफ़ी गहरा बढ़ता जा रहा है और मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे ये साइड भी नुकसान हो सकता है। इस साइड पे भी अभी ट्रैफिक इसी साइड से गुजर रही है और आवाम को, गुजरने वाली को नहीं पता कि ये नीचे से सुरंग है। और ये जिस तरह से एक क्राउन फेलियर हुआ है बारिश के बाद, तो ये मेरे ख्याल से मजीद अगर बढ़ता गया तो ये कुछ भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, वासा की टीमें अभी तक यहाँ पर इसको बंद करके चली गई हैं, काम शुरू नहीं हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है जी, उनको आना चाहिए था यहाँ पर, इसे कवर करना चाहिए था। ये डाइवर्शन वगैरह और ट्रैफिक को मूव तो कर दिया गया साइड पे, लेकिन इसे जो कि क्लियर भी करना चाहिए था ताकि ये वक्ती और जो कि वो छोड़कर चले गए हैं इसे मुकम्मल करते ताकि आवाम जो कि गुजर सके यहाँ से। शहरियों का मुतालबा यही है कि आज भी वेदर के हवाले से फोरकास्ट की गई है कि आज भी बारिश हो सकती है। अगर मजीद बारिश होती है तो ये क्राउन फेलियर नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिलहाल जो ट्रैफिक की रवानी है वो इसके बाइस मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। जी, सर्किट हाउस और साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के अहाता से डेंगू लार्वा बरामद। महकमा सेहत की इंसदादे डेंगू टीमों ने सर्विलेंस के दौरान डेंगू लार्वा बरामद किया। बहावलपुर साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट और सर्किट हाउस के अहाते से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। महकमा सेहत की इंसदादे डेंगू टीमों ने सर्विलेंस के दौरान डेंगू लार्वा बरामद किया। बड़े महकमे से डेंगू लार्वा मिलने पर मजीद तफसीलात जारी न की जा सकीं। रोही ने डेंगू लार्वा बरामद होने की तफसीलात हासिल कर ली हैं। इंसदादे डेंगू टीमों ने लार्वा बरामद करके तलब किया। इंतजामिया को तनबीह नोटिस भी जारी किया। शहर में बिला तफरीक इंसदादे डेंगू मुहिम के तहत सर्विलेंस की जा रही है, ये कहना है महकमा सेहत का। मजीद कहा गया है कि सर्विलेंस के दौरान डेंगू लार्वा तलब करके नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ड्रग एक्ट में तरमीम, सेशन जज या रिटायर्ड सेशन जज ही चेयरमैन ड्रग कोर्ट तैनात होंगे। नई तरमीम के बायस मुल्तान समेत पंजाब भर में ड्रग कोर्ट गैर फाल हो गई। वकीला बरादरी का हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मेहर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे ड्रग कोर्ट्स के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, मेडिसन्स के, जाली मेडिसन्स के हवाले से। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ड्रग कोर्ट जो हैं वो ऐसे मुकदमात को निपटा रही होती हैं जो कि इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलने वालों से मुतल्लिक होते हैं और जिनका इफेक्ट बराह रास्त आम आवाम पर पड़ रहा होता है। सीनियर कानूनदान है एडवोकेट मसूद साहब, उनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा, जो तरमीम हुई है क्या समझते हैं, ये ठीक हुई है? और ड्रग कोर्ट के हवाले से जो अब तरमीम में क्या फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा, क्या कहें? 29 मई 2025 को पंजाब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की है सेक्शन 31(2) ड्रग एक्ट 1976 में, जिसके तहत उन्होंने अब यह है कि सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या जो सेशन जज रहा हो उसको लिए एक्ट में अमेंडमेंट कर दी है कि अब उनको तैनात किया जाएगा। इसे चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए था विद द कंसल्टेंसी ऑफ द चीफ जस्टिस, उसके साथ मुशावरत से सीनियर वकला से जो कि एक्सपीरियंस वकला थे उनको तैनात किया जाते रहना चाहिए था। क्योंकि जब हाई कोर्ट में एक वकील जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो वो हाई कोर्ट का जज लग सकता है तो ड्रग कोर्ट में क्यों नहीं लग सकता? तो यकीनन ये बताया जा रहा है कि जो वकला अपॉइंट हों किसी भी खसूसी अदालत में तो वो काबिल वकला और उनका एक टेस्ट का इनकाद या कोई एक उनका सिलसिला होना चाहिए। दूसरी तरफ जो है हुकूमत इस इक़दाम को का खैर मकदम भी नहीं किया जा रहा कि वकला के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी वो ख़त्म की गई। मुल्तान में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी ड्यूटी से गायब। करोड़ों रुपए के ट्रैफिक मैनेजमेंट विजन भी शहर भर में नाकाम हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और नब्बास जी, बताइएगा।
آج بالکل اگر بات کریں تو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ٹریفک مینجمنٹ ویژن کے تحت ملتان شہر میں لگائے جانے والے نئے اشارے جو ہیں وہ تمام کے تمام غیر فعال ہو چکے ہیں۔ نواں شہر چوک پر جو ہے گزشتہ 3 ماہ پہلے یہاں پر نئے اشارے لگائے گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ لائٹ پولز لگائے گئے تھے، کیٹ آئیز لگائی گئی تھی، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیمرہ مین میرا آصف علی آپ کو یہاں دکھائے تو اشارے جو ہیں ناکارہ حالت میں یہاں کھڑے ہیں۔ کبھی یہ خالی بتیاں بلنک کر رہی ہوتی ہیں تو کبھی جو ہے یہاں پر یہ بھی جو ہے بند ہو جاتی ہیں، مگر اشارے جو ورکنگ میں ہے پراپر وہ یہاں پر نہیں ہے۔ نیچے کیٹ آئیز اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی انسٹال کی گئی تھیں ٹریفک کو روکنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پولز آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے، لائٹ پولز جو کہ اپنا یہاں پر جو اشارہ جب بند ہوتا تھا تو ریڈ ہو جاتے تھے اور جب گرین ہوتا تھا تو یہ گرین ہو جاتے تھے، دور کی ٹریفک کو بتانے کے لیے کہ اشارے کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ مگر یہ اشارے جو ہیں 80 لاکھ کی لاگت سے یہاں پر لگائے گئے، مگر 3 ماہ میں ہی جو یہ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ شہری موجود ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ۔ اشارے چلنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہفتہ پہلے بھی یہاں پر بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نواں شہر چوک کے اوپر، چاروں طرف سے ٹریفک اپنی مرضی سے چل رہی ہے، جو آ رہا ہے اوور کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ بہت غلط ہے، اشارے چلائے جائیں چلائے جائیں اور بے ہنگم ٹریفک کا نظام ہے۔ اور اب سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں چوک پہ کیا صورتحال ہے، ٹریفک قوانین کی بھی یہاں وائلیشن کی جا رہی، ٹریفک اہلکار بھی یہاں پر جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہیں، اور جس کے باعث جو ہے یہاں پر اشارے نہ چلنے کی وجہ سے ٹریفک مینجمنٹ کے تمام جو یہاں پر مسائل ہیں آپ کے سامنے، ایکسیڈنٹس اور ٹریفک جام ہونا تو معمول بن چکا۔ مظفر گڑھ کے شہری ہو جائیں ہوشیار، مظفر گڑھ شہر میں باقاعدہ ای چالان کا سلسلہ شروع۔ پولیس کمیونیکیشن آفیسر محمد ذکریہ کہتے ہیں شہری ای چالان سے بچنے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ کمیونیکیشن آفیسر مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ بالکل، مظفر گڑھ میں اب ہوں گے ای چالان۔ مظفر گڑھ سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے تمام تر مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پولیس کمیونیکیشن آفیسر محمد ذکریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں۔ سر ذرا آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ ای چالان کیا ہوتا ہے، لوگ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر کسی کا ای چالان ہو گیا تو وہ پے کیسے کرے گا؟ ای چالان بیسیکلی الیکٹرانک چالان ہے جو آٹومیٹیکلی ہمارے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں مظفر گڑھ میں وہ کیپچر کرتے ہیں، جو آٹومیٹڈ ہے، اے آئی ریلیٹڈ ہمارے کیمرے ہیں جو کہ خود وائلیشن کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو کیپچر کرتے ہیں، اور اس نمبر پلیٹ کے اگینسٹ فرض کیا ایک بائک والا جا رہا ہے، اس کا ہیلمٹ نہیں ہے تو ہمارا کیمرہ اے آئی کے تھرو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وداؤٹ ہیلمٹ، پھر اس کی نمبر پلیٹ کو کیپچر کر کے وہ نمبر پلیٹ جس کے نام پہ رجسٹر ہے، جو گاڑی ہے یا بائک ہے، اگر گاڑی ہے تو اس کا جو سیٹ بیلٹ کا چلان ہے وہ کریں گے، اگر بائک ہے تو ہیلمٹ کا چلان ہوگا جو کہ 2000 کا ہے، تو وہ اس کے اگینسٹ جو ایک وائلیشن ہے جو اس نے کی ہے تو اس کو وہ اس کے ایڈریس پہ وہ چلان موصول ہو جائے گا۔ ان پیڈ ہے تو وہ پیڈ میں چلا جاتا ہے، اور بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں اور کوشش کریں کہ ہیلمٹ کا استعمال کریں، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ہی آپ ای چالان سے جو بچ سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ این 175 کے ضمنی انتخاب آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز ہے۔ پہلے روز 6 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ جمشید دستی کی اہلیہ اور ان کے کورنگ امیدوار ساجد ممتاز دستی کے بھی کاغذات جمع۔ سابق ایم پی اے احمد نواز ٹیپو اور میاں علمدار عباس قریشی کے بھی کاغذات جمع۔ آرو کے مطابق دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد احمد نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، مظفر گڑھ میں این 175 کے ضمنی انتخاب آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز۔ پہلے روز 6 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ جمشید دستی کی اہلیہ اور ان کے کورنگ امیدوار ساجد ممتاز دستی کے بھی کاغذات جمع۔ سابق ایم پی ایس حماد نواز ٹیپو اور میاں علمدار عباس قریشی کے بھی کاغذات جمع۔ آرو کے مطابق دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد احمد نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے بھٹوں پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر کے 480 بھٹوں پر 28,000 پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری مہم کا آغاز ڈاکٹر طاہر عباس اور بھٹا ایسوسی ایشن نے کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ۔
जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की जानिब से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस जारी रहते हैं, भट्टों पे भी जो है ऑपरेशन किए जाते हैं, मगर आज जो है महकमा माहौलियात की टीम भट्टों पे तो आई है मगर ऑपरेशन करने के लिए नहीं, एक पैगाम देने के लिए कि जो दरख्त हैं, ग्रीनरी है, कितनी अहमियत की हामिल है। इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो महकमा माहौलियात की पूरी टीम मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में। सर बताइएगा कि कितने पौधे लगा रहे हैं, शजरकारी मुहिम का मकसद क्या है और इन लोगों को आगाही कैसे दे रहे हैं? ये जो विजन है हमारे सीएम साहिबा का और हमारे ईपीए के जो डीजी साहब हैं उनकी डायरेक्शन पे हम मॉनसून की शजरकारी के आगाज़ पे, और स्पेशली ये आगाज़ तो हमने पहले से कर लिया है, बट ये भट्ठा जात जो हैं इन पे आज हमने स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2 वीक के अंदर तमाम मुल्तान के जो भट्ठा जात हैं वहाँ पे जो टारगेट हमें गवर्नमेंट ईपीए पंजाब की तरफ से दिया गया है 28,000 पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पे हमने लगाने हैं और हमें डायरेक्शन है कि 60 पौधा जो है पर भट्ठा लगाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा है कि भट्टे पे जो लोग अफराद काम कर रहे होते हैं, खासी गर्मी भी होती है, अगर ये पौधे लगेंगे तो उनके लिए कितना फ़ायदा मंद हो सकते हैं, माहौल के लिए कितना फ़ायदा मंद हो सकते हैं। तो पूरी टीम जो है यहाँ पर आई है और एक भट्टे पे 60 पौधे लगाए जाएंगे और 28,000 पौधों का जो है टारगेट है। जी अलिशबा आसिफ हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बुरेवाला को सरसब्ज बनाने का आज़म, ग्रीन बुरेवाला मूवमेंट की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज, शहरियों समेत ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पौधे लगाए। मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। जी बिल्कुल, शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने का अज़म ग्रीन बुरेवाला मूवमेंट की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाए जा रहे हैं और उनकी देखभाल भी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ ग्रीन बुरेवाला मूवमेंट के अहदेदार मौजूद हैं, इनसे इस वाले से बात करते हैं। शाह साहब क्या कहेंगे, पौधे लगाए जा रहे हैं, कितना टारगेट आ रहा है और कितने पहले लगा चुके हैं? हमारा इस दफा टारगेट जो है वो 10,000 पौधे लगाने का है। इससे पहले हम 20,000 पौधे लगा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो पौधा भी लगाते हैं उसकी हिफाजत भी करते हैं, उसे फॉलो अप करते हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला हम मिस कौसर शरीफ जो हमारी सदर है ग्रीन बुरेवाला मूवमेंट की, उनकी क़यादत पे हम इंशाअल्लाह बुरेवाला को वाकई सरसब्ज और शादाब बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल, बुरेवाला को सरसब्ज और शादाब बनाया जाएगा। ओवरसीज भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मोबीन साहब इस मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब क्या कहेंगे इस वाले से? जी ये बहुत अच्छा काम है और जिस तरीके से हमारे बुरेवाला के मुतज़म्मीन ने यहाँ पर आगाज़ किया है, इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में काम किया जाएगा। ग्रीन मूवमेंट बुरेवाला का अज़म जो है वो ग्रीन बुरेवाला को सरसब्ज और शादाब बनाना है। जो ओवरसीज़ की जानब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पैगाम दिया जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने आबाई इलाकों में फंडिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। जी नगर में भी शजरकारी मुहिम का आगाज, डीसी जुल्फ़िकार अहमद ने डीसी ऑफिस में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। एडिशनल डीसी रेवेन्यू जाम आफ्ताब, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तारिक महमूद शरीक, मुताल्लिका महकमों के अफसरान की भी शजरकारी मुहिम में भरपूर शिरकत। जिले सतह पर सरकारी दफातर और अवामी मकामात पर पौधे लगाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज पंजाब के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। सरसब्ज शादाब जिला बनाने के लिए अज़्म तमाम महकमे भरपूर साथ दें। ऑक्सफोर्ड स्कूल मेल्सी के तालिब इल्म फहद नदीम ने मैदान मार लिया है। मैट्रिक के इम्तिहानात में तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। फहद नदीम ने मुल्तान बोर्ड में 1200 में से 1176 नंबर हासिल किए। शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल मेल्सी के तालिब इल्म फहद नदीम ने मैदान मार लिया। मैट्रिक के इम्तिहानात में तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अब्दुल समद चौधरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेल्सी के नवाही इलाका दुकोटा के अंदर मौजूद हूँ। ऑक्सफोर्ड स्कूल के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद फहद नदीम ने 1176 नंबर लेकर तहसील भर में मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। बेटा सबसे पहले तो आपका मुबारक हो, आपने पहली पोजीशन लिया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा। उसके बाद ये जो मैंने नंबर हासिल किए हैं, सबसे ज़्यादा इनका जो मुझे सिला मिला है ये मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से और मेरे उस्ताद की अंत तक मेहनत की वजह से है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी कामयाबी के साथ मुल्क को कौम का नाम रोशन करूँगा और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँगा। शायद हमीद जट साहब मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो, कामयाबी हासिल हुई है, तहसील भर में पहली पोजीशन लिया आपको।